नाउ गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 14.3 ये डिवीज़न पर आधारित है। तो इस तरह से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिवीज़न कैसे करेंगे, पहले भी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं अच्छे से कि किस तरह से हम डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 28x⁴ डिवाइडेड बाई 56x। तो हम नंबर को नंबर से, कांस्टेंट को कांस्टेंट से और वेरिएबल को वेरिएबल से ही, सेम वेरिएबल से ही कैंसिल कर सकते हैं, जिस तरह नंबर नंबर से ही कैंसिल होता है। तो इस तरह 28 2 से जाएगा तो 14 हो जाएगा, 2 1 जार और 2 4 जार, और 56 हो जाएगा 2 1 जार और 2 8 जार। इस तरह फिर 14 और 28 कैंसिल होगा, 14 1 जार और 14 2 जार। अब देखते हैं x⁴ को हम x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स के रूप में लिखे हैं और 56x को 56 इंटू एक्स के रूप में रहने दिए। तो x और x कैंसिल हो जाएगा, तो बचता ये है कि x इंटू एक्स दैट इज x³ और ये डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है 66p⁴r² डिवाइडेड बाई 11q⁴r²। तो देखते हैं 66p⁴r² डिवाइडेड बाई, इसको इस तरह से लिख देंगे 11q⁴r²। तो r² से कैंसिल हो जाएगा, और देख रहे हैं यहाँ पर 11 और 66 का टेबल में आ जाता है। 11 के टेबल में 66 6 टाइम हो जाएगा। p⁴r² है, तो इसका जो q नोमरेटर में है, q एक डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, नोमरेटर में q स्क्वायर, तो इसको हम कुछ इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। 6p⁴ इंटू क्यू r इंटू आर लिख दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। और ये हो जाएगा q r इंटू आर, तो r r ऐसे कैंसिल हो गया, q q कैंसिल हो गया, जो भी आंसर आ रहा है वो ये आ जाएगा 6p⁴। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट है 12 a⁴ और b⁴ माइनस 6 a⁴ b⁴ तो आपको मालूम है कि जो फैक्ट पावर हैं वो अगर बेस सेम है तो सिर्फ पावर से ऐड होते हैं। तो a⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर के टर्म में 6 है तो a⁴ प्लस 2 करके भी लिख सकते हैं, और उसका मतलब होगा a⁴ इंटू a⁴ तो उसी का उपयोग करते हुए हम 12 a⁴ को हम क्या लिख रहे हैं, a⁴ इंटू a⁴ b⁴ है, इसको हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में चूंकि b⁴ है तो उसको उसी टर्म में लिख दीजिए, b⁴ इंटू b⁴ 4 पर 4 क्या हो जाता है, सेम बेस है तो 8 हो जाएगा, 8 ही होता है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब 12 और 6 कैंसिल हो जाएगा, तो -2 a² और b⁴ आंसर आ जाएगा। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 5x² - 6x डिवाइडेड बाई 3x। 5x² - 6x, तो हमने क्या देखा है कि इसमें क्या करना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए कॉमन अगर कोई आता है न्यूमरेटर में तो हम उसको लेकर के फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ फर्स्ट टर्म से बचेगा 5x और सेकेंड टर्म से -6 डिवाइडेड बाई 3x हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से 5x/3 और -6/3 मीन्स 5/3x -2 आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें हम कॉमन लेने की कोशिश करते हैं न्यूमरेटर से और फिर कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन इस टाइप का, फोर्थ नंबर x³ + 2x² + 3x डिवाइडेड बाई 2x। तो यहाँ से सभी में से कॉमन आ जाएगा x, तो बचेगा x² + 2x + 3, x कैंसिल हो जाएगा तो ½ x² + 2x + 3 आंसर आ जाएगा। इसका थर्ड का सेकेंड पार्ट देखेंगे 14.3 का, ये है 10x - 25 इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में
2x माइनस 5। तो देखिए ध्यान से, 2x माइनस 5 डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर से ऐसे कोई नंबर हम कॉमन लेते हैं जिससे कि फिर जो बचेगा वो 2x माइनस 5 हो जाएगा क्या। तो इसके लिए हम फैक्टर्स करके हम देख लेते हैं। 5 इंटू 2x ले लिए 10x को, और 25 को 5 इंटू 5, तो निश्चित यहाँ से 5 कॉमन है और बचेगा 2x माइनस 5, और 2x माइनस 5 डिनोमिनेटर में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 5 आंसर आएगा। इस तरह आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। 14.3 का इसी तरह से 5th नंबर क्वेश्चन आप देख लेंगे। तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन देखें इसका, ये है 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5। सेम प्रोसीजर है, कॉमन ले लिया गया, तो दोनों में इस तरह से कॉमन आ रहा है। पहले फैक्टर्स कर दिए, 5 इंटू 2x लिख सकते हैं, 5 माइनस 5 इंटू 5 कर देंगे और इससे 5 कॉमन लेकर के तो 2x माइनस 5 बच जाएगा। यही आंसर है। इसका फोर्थ पार्ट भी देख सकते हैं। फिर 4th नंबर क्वेश्चन में भी कुछ इस तरह से क्वेश्चंस हैं। तो 52 PQR ब्रैकेट में P प्लस क्यू, फिर ब्रैकेट में Q प्लस R प्लस फिर R प्लस P डिवाइडेड बाई 104 PQ, Q प्लस R और R प्लस P। तो एक जैसे नंबर्स आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। तो इस तरह से, और नंबर को नंबर से कैंसिल करेंगे तो क्या बच रहा है, R P प्लस क्यू अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइडेड बाई y प्लस 5। तो ये क्वेश्चन किस तरह से हम फैक्टराइज कर सकते हैं न्यूमरेटर को, आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए। जैसे 3 टर्म्स देखते हैं तो यहाँ पर a प्लस बी 7 है और a इंटू बी 10 है, तो इसको किस तरह से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे a प्लस बी 7 आना चाहिए और a इंटू बी 10 आना चाहिए। तो 10 का पहले हम फैक्टराइज कर देते हैं 2 इंटू 5 इंटू 1 करके, और फिर वहाँ से देखते हैं 2 और 5 मिल करके 7 बन सकता है। तो कुछ इस तरह से इसको लिख पाएंगे। वाई स्क्वायर 7x को हमने लिया 7y को 2y प्लस 5y प्लस 10। तो इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं आप। y इन दोनों में कॉमन आ जाएगा तो y प्लस 2 बचेगा, फिर 5 कॉमन है, y प्लस 2 फिर बच जाएगा। तो y प्लस 2 और यहाँ से y और यहाँ से 5, y प्लस 5, y प्लस 5, y प्लस 5 कैंसिल हो गया, तो y प्लस 2 आंसर आ जाएगा। 5th का 5th पार्ट भी कुछ इस तरह से मैंने सॉल्व कर दिया है, बहुत ही आसानी से इसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से 14.3 कंप्लीट होता है। ओके।